हेलो और वेलकम है इस सेशन में जहाँ पे हम मशीन लर्निंग के वर्क फ्लो यानी वो काम कैसे करता है उसके बारे में सीखेंगे और कुछ मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स के बारे में सीखेंगे। तो जनरली मशीन लर्निंग जैसे हम कहते हैं कि मशीन लर्निंग क्या काम करता है, वो एक डेटा यानी इंफॉर्मेशन लेके उस डेटा को सीखता है, यानी वो लर्न करता है वो डेटा। एंड उसको लर्न करने के बाद वो हमें प्रिडिक्शंस देता है कि इस डेटा को देख के आगे क्या हो सकता है। ये हम मशीन लर्निंग से करवाते हैं। तो लेकिन मशीन लर्निंग ये काम करता कैसे है, उसका तरीका क्या रहता है काम करने का। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें काम करना क्या है, मतलब हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमें किस चीज का सल्यूशन चाहिए। ठीक, तो उसे हम बिजनेस प्रॉब्लम कहते हैं। तो हम लोग ये बताएंगे कि हमें बिजनेस प्रॉब्लम क्या है और हम कैसे कहेंगे कि हमारा बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक, जब हमारा बिजनेस प्रॉब्लम पता चलेगा उसके बाद हमें प्रॉब्लम के बाद उसको देखना है कि कौन सा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इस प्रॉब्लम के लिए सही रहेगा। तो हर एक प्रॉब्लम कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए सूट होते हैं। कोई एल्गोरिदम किसी और प्रॉब्लम पे सूट होता है, कोई किसी और पे। तो फिर डिपेंड करता है कि हम लोग क्या प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, उसके बेसिस पे हम अपना मशीन लर्निंग एल्गोरिदम सिलेक्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो कोई एल्गोरिदम होगा, रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो कोई और एल्गोरिदम होगा। तो इसके बाद जब हमने अपना मॉडल सिलेक्ट किया, हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा डेटा है, तो हमारे पास एक डेटा रहता है। हम वो डेटा को, डेटा जनरली किसी भी फॉर्म में होता है, वो उसमें नॉइज भी होता है, अननेसेसरी डेटा भी रहता है। तो हमें उस डेटा को पहले क्लीन करना पड़ता है। ठीक, मतलब उसमें से जो जरूरत का डेटा नहीं है वो हटाना है, बस उतना डेटा रखना है जो हमारा जरूरत हो। उसको हम डेटा प्रिपरेशन कहते हैं। तो प्रिपरेशन इसलिए जरूरी है ताकि जो हम लोग की अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, जो एकदम गैर जरूरी इंफॉर्मेशन है, वो हमारे डेटा का हिस्सा ना रहे। क्योंकि अगर गैर जरूरी इंफॉर्मेशन होगी तो हमारा एल्गोरिदम वो भी सीखना शुरू कर देगा। वो हम नहीं चाहते हैं, सिर्फ जरूरत की चीज एल्गोरिदम को सिखानी है। इसीलिए हम पहले उसको क्लीन करते हैं ताकि आगे जाके सब कुछ सही से वो पॉइंट्स पढ़े, गलत पॉइंट्स ना सीखे। तो डेटा क्लीनिंग या डेटा प्रिपरेशन भी उससे कहते हैं। उसके बाद हम क्या कहते हैं, ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो हम अपने डेटा को एनालाइज करते हैं कि क्या चल रहा है डेटा में। मतलब जो हम कहते हैं मशीन लर्निंग पैटर्न्स पहचानता है कि कैसे क्या चल रहा है। वो हम पहले स्टैटिस्टिक्स एक मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है उसके और विजुअलाइजेशन की मदद से हम पहले देखते हैं हमारे डेटा में क्या है। फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम सेल्स पढ़ रहे हैं, सेल्स कि हमारे पिछले सालों की सेल्स कैसी रही, तो हम क्या कर सकते हैं, हम विजुअलाइजेशन यूज करके ग्राफ देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे ग्राफ रहा है और सेल्स हमारा ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक, तो ये जो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम अपने ही डेटा को ग्राफ बना रहे हैं और ग्राफ बना के उसको पढ़ रहे हैं कि क्या क्या डेटा में हुआ है पीछे। ताकि इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे डेटे में क्या है। और इसके साथ हम जरूरी प्री प्रोसेसिंग कर सकते हैं। प्री प्रोसेसिंग में अगर हमारे पास नल वैल्यूज हैं या अगर हमारे पास आउटलायर्स हैं तो वो सब हम लोग फिक्स कर सकते हैं, वो ठीक कर सकते हैं इसी ईडी की हेल्प से, क्योंकि हमें अंदाजा हो जाएगा हमारा डेटा कैसा दिखता है। उस सब के बाद हम, हमारा डेटा अब क्लीन भी हो गया है, प्री प्रोसेस भी हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन भी अगर जरूरत होगी वो भी हम इसी प्रोसेसिंग में करते हैं। कुछ चेंजेस की जरूरत होगी, सब कुछ हम यही करते हैं। इसके बाद हम, जो मॉडल हमारा होगा, जो हमने मैप किया होगा इसको मॉडल को, हम अपना डेटा उस मॉडल को देंगे एज ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा मतलब सीखने के लिए डेटा देंगे और इसके बेसिस पे हम लोग मॉडल को ट्रेन करेंगे। उसके बाद हमें इवालुएट करना है, मतलब हमें देखना है कि मॉडल कैसा चल रहा है, अच्छा जा रहा है या अच्छा नहीं जा रहा है। उसके लिए हम टेस्ट डेटा लेते हैं। ये ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा हमारा एक्चुअल डेटा ही होता है जिसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 80% ऑफ द डेटा, 80% का जो डेटा होता है वो हम ट्रेनिंग को देते हैं, 20% हम
टेस्टिंग के लिए देते हैं। तो इस अगर हमारे पास 100 रोज हैं, 100 डेटा पॉइंट्स हैं, रोज मतलब डेटा पॉइंट्स, 100 में से हम जो है 80 डेटा पॉइंट से लेके मॉडल को सिखाते हैं, तैयार करते हैं कि ऐसा ऐसा डेटा है हमारे पास, और जो बाकी बचे हुए 20 हैं उसको हम टेस्ट करते हैं कि हमारा मॉडल ने सही से ये 80 चीजें सीखी हैं या नहीं। ठीक। तो इस पूरे वर्कफ्लो में जो हमारा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस तक का हिस्सा है, वो हमारे पूरे मशीन लर्निंग का 80% ऑफ द काम है। मतलब आधे से भी ज्यादा का जो हिस्सा है, जो हमारा मॉडल का जो टाइम जाता है, वो इस हिस्से में जाता है, जहां हमें डेटा प्रिपेयर करना होता है, प्री प्रोसेसिंग, ट्रांसफॉर्मेशन सब करना होता है। इसमें हमारा मेजॉरिटी काम जाता है। और मॉडल लगाना, इवेलुएट करना, ये कोई बड़ी बात नहीं हो, ये बहुत छोटा सा हिस्सा है इस काम का, 20%, और कोई मुश्किल चीज भी नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो ये 80% वाला काम है। ठीक। ऐसे हमारा एल्गोरिदम चलता है मशीन लर्निंग का, ऐसे वो काम करता है। तो अब हमारे डेटा पे डिपेंड करता है कि हम कैसा एल्गोरिदम लेंगे, कैसा एल्गोरिदम चूज करेंगे। अगर हमारे डेटा में लेबल डेटा है, मतलब हम कॉन्टिन्यूस डेटा है, जैसे एज हुआ, या एज के अलावा जैसे हम कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं, कॉन्टिन्यूस डेटा, एज, और सेल्स हुई। ठीक, ऐसे ऐसा डेटा अगर हमारे पास है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम भी लगा सकते हैं। ठीक। सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम में लेकिन हमें टारगेट नहीं चाहिए, मतलब हम लोगों के पास फीचर्स होंगे, हम लोगों के पास सीखने के लिए चीजें होंगी, लेकिन हमें कोई टारगेट नहीं चाहिए। तो सुपरवाइज्ड डेटा में हम सपोर्ट वेक्टर मशीन, सॉरी एसवीडी, डायमेंशनल रिडक्शन एल्गोरिदम, के मीन्स, पीसीए, ये सब लगा सकते हैं। ये अनसुपरवाइज्ड हुआ। सुपरवाइज्ड में हम लीनियर रिग्रेशन यूज कर सकते हैं, पॉलिनोमियल रिग्रेशन यूज कर सकते हैं कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए, और डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट भी हम यूज कर सकते हैं। डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट हम कैटेगोरिकल डेटा के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो हम ये यहाँ भी लिख सकते हैं, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, ये दोनों में काम आते हैं। ऐसे ही सपोर्ट वेक्टर मशीन हुआ, वो सपोर्ट वेक्टर मशीन यहाँ भी काम आता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन यहाँ भी काम आएगा। इसके अलावा KNN सिर्फ क्लासिफिकेशन में काम आता है, ये ट्रीज लिखा हुआ है, ट्रीज, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट दोनों ट्रीज में आएगा। लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी सिर्फ हम कैटेगोरिकल डेटा में यूज कर सकते हैं। कैटेगोरिकल डेटा मतलब जहाँ हमारे पास कैटेगरीज हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैंसर, कौन से टाइप का कैंसर है, बिनाइन कैंसर है या मैलिग्नेंट कैंसर है, ये हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। और इस टाइप की अगर हमारे पास लेबल होगी तो हम ये सब यूज कर सकते हैं। अनसुपरवाइज में जनरली क्या होता है, हमारे पास ना कैटेगोरिकल कॉन्टिन्यूस पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिंपली हमें अलग अलग तरीकों से डेटा को पढ़ना सिखाता है। कभी वी कैन हम लोग के मीन्स यूज कर सकते हैं, हिडन मार्कोव मॉडल्स यूज कर सकते हैं, एसोसिएशन एनालिसिस यूज कर सकते हैं, ये सब हम अनसुपरवाइज में डेटा को पढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं। जनरली अनसुपरवाइज जो है हम लोग प्रिडिक्शन के लिए यूज नहीं करते हैं। ओके, इसका काम प्रिडिक्शन ज्यादातर नहीं होता है, ये बस हम लोग को डेटा को पढ़ने का एक तरीका देता है। कभी हम इसको क्लस्टर ग्रुप्स में बना सकते हैं, कभी हम इसके फीचर्स को रिड्यूस कर सकते हैं, जिसको हम डायमेंशनल रिडक्शन कहते हैं, या जो इसकी कोई भी प्रॉपर्टी हो, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज अगर हो तो उसको रिड्यूस करके बिना इंफॉर्मेशन लॉस के हम लोग अनसुपरवाइज से कर सकते हैं। तो ये सब हमारे अलग अलग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं। ओके, तो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू।